हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना यार। मैं जब जब वीडियो लेकर आती हूँ रिंग लाइट मेरे आंखों में ऐसी पड़ती है कि फिर मेरा मन नहीं होता वीडियो रिकॉर्ड करने का। लेकिन आप लोग चाहते हो कि मैं वीडियो के साथ आऊँ, इसलिए मैं ऐसा कुछ करती रहती हूँ। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना क्वालिटी के साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट, जो कि होने वाला है लप्पू लप्पी एंड फैमिली के ऊपर। तो बहुत सारे वीडियोज़ कल आए हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। मतलब वो जो दिखाया जा रहा था ना, है दिल लाया है बाहर, अपनों का प्यार क्या कहना। हमने देखा वो प्यार, हमने बखूबी वो प्यार देखा है, जो कि हमारे फेसबुक पर हमारे सामने आता है, फिर इंस्टाग्राम पर हमारे सामने आ जाता है, फिर वो वाईटी पर भी बहुत सारे पेजेस हैं जो कि अपलोड कर देते हैं और हमें टैग कर देते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो हुआ कुछ यूँ है कि ये जो प्यार है ना, ये कैमरे वाला प्यार है। अगर आप इस प्यार को देखोगे तो आपको छोटे कपूत का सॉरी एक वीडियो देखना होगा, जहां वो लड़ाई कर रहा है, राखी बंधवाते वक्त भी लड़ाई कर रहा है। सोचिए कंटेंट की कितनी मारामारी है। अब देखो यार, घर में जब बहुत सारे कैमराज होते हैं, है ना, दीदी का कैमरामैन अलग, और फिर हर एक मतलब पर्सन का दो दो कैमरामैन है। क्यों? क्योंकि एक जो है वो वर्टिकल वाले वीडियोस बनाता है, एक जो है वो हॉरिजॉन्टल वाले बनाता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मेट अलग अलग होते हैं ना, एफबी पर अलग डालना होता है और यूट्यूब पर अलग डालना होता है। तो सोचिए कितना हौच पौच मच जाता है एक व्यक्ति के दो दो कैमरा पर्सन, है ना। अब सोचो इनके घर में कितने लोग हैं, सबके चैनल्स हैं, तो सबका अपना अपना कैमरा पर्सन है। अब राखी बनवाते हुए सबको अपना अपना सॉन्ग चाहिए भाई। सबने डिसाइड कर रखा है कि मैं ये वाला बजाऊंगा, वो बोल रहा है मैं ये वाला बजाऊंगा। अब क्या हो रहा है ना, ओवरलैप हो रहे हैं सबके गाने। अब यहाँ भाई साहब छोटे वाले जो कपूत जी हैं वो राखी बंधवाने बैठे हैं, वहाँ किसी और का सॉन्ग बजे पड़ा है। दीदी कह रही है मुझे ये सॉन्ग चाहिए, भैया कह रहा मुझे ये सॉन्ग चाहिए। भाई मच गई लड़ाई, आपस में लड़ाई मच गई, और ऐसी मची कि छोटा भाई कहता है बांध लो जिसको बांधना है, मैं बाद में करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए अच्छी फुटेज, मुझे चाहिए एक अच्छा जो रील है वो क्रिएट होनी चाहिए। मतलब मैं ऐसे वैसा प्राणी क्या, मतलब मेरे कम सब्सक्राइबर्स हैं या मैं कम कमाता हूँ तो क्या मेरी कोई इज्जत नहीं करोगे? 2,000 रुपये मैंने भी ट्रांसफ़र किए हैं, मैंने भी, ये बताने की कोशिश करता है यार। इनके घर में सच्ची सच्ची बहुत ज़्यादा मतलब भवंडर सा छाया रहता है। वहाँ लप्पू महाराज रो रहे हैं लगातार, लप्पी रोई है, एक अपने भाई को राखी बांधते हुए लप्पी रोई है। और जब लप्पी रोई है, वो वाला जो रोना है वो हर एक व्लॉग के थंबनेल में चिपकाया गया है, क्योंकि लप्पी रोई है। अब लप्पी रोई है वो तो ठीक है, जो हमने रील भी देखी है जिसमें लप्पी रोई है, लेकिन उसमें दूसरी बात हमने पकड़ी है। लप्पी को ये नहीं पता है कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है। मतलब राइट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये लप्पी पता करने में काफ़ी वक्त लगा गई। लप्पू दूर खड़ा होकर बता रहा है कि कौन सा राइट हैंड है कौन सा लेफ्ट हैंड है, लेकिन लप्पी को बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि लप्पी कह रहे हैं ना कि विवेक कम है, मतलब क्या कहते हैं वो, रीजनिंग वगैरह थोड़ा सा कच्ची है उसमें लप्पी। तो लप्पी को काफ़ी देर में समझ में आया कि राइट हैंड कौन सा है और लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये होता है। अब लप्पी रोई क्यों? भाई पास में बैठा हुआ है और ऐसा कुछ था नहीं। वो गाना मतलब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, इतना इमोशनल गाना जो है लप्पी ने बनाया है। मतलब लप्पी के जो सिंगर है महोदय हैं, काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं वो गाना कहाँ अच्छा है, कहाँ अच्छा है। भाई गाना तो ठीक है, अब वो परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगे ना लगे, आपको वो देखने में अच्छा लगे ना लगे, वो आपके ऊपर है। बट गाना तो ठीक ठाक है, मतलब गाने के बोल काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्ट टचिंग हैं, लेकिन लप्पी भौजी ने तो वो जो करती हैं वही किया है, तो इसलिए लोगों को वो नॉर्मल सा लगा। प्लस इनके घर के अंदर वो शूट हुआ है, तो घर का पूरा बैकग्राउंड जो हम रोज़ ब्लॉग्स में देखते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि हमें ब्लॉग वाली फीलिंग आ रही है। तो यार वो गाने वाने को लेकर अब मत करो, हो गया, वो निकल गया गाना, 3rd नंबर पर हाइप्ड है वो, और अच्छा परफॉर्म कर गया है। खुश हैं ये लोग, खुश रहने दो इनको, थोड़े दिनों के लिए खुश रहने दो इनको। और वैसे भी लप्पू भैया बोल रहे हैं कि अब ये और ज़्यादा सॉन्ग्स करने वाले हैं, इनको बहुत सारे ऑफर्स आ रहे थे, लेकिन ये कुछ गंदा वंदा सीन नहीं करना चाहते हैं। और दूसरा इन्होंने कहा कि कुछ अजीब बोल होंगे गाने के तो हम नहीं करेंगे। कौन है जो इस बंदे को वैसे वाले मोमेंट्स में देखना चाहता है वीडियो में? कौन इसको ऐसे वीडियोस ऑफ़र कर रहा है? हाँ, हम समझ सकते हैं कि जब जगत दीदी के साथ तुम्हारा ये सब हुआ था तो तुम्हें वैसे वैसे वीडियोस ऑफ़र हो रहे होंगे, लेकिन सॉन्ग्स ऑफ़र हो रहे थे तुमको, हैं? खाओ कसम, कसम खा के बोलो कि तुमको वही सॉन्ग ऑफ़र हो रहे थे। हमको लगता तो नहीं है कि तुमको सॉन्ग ऑफ़र हो रहे थे, तुमको कोई सी ग्रेड फिल्म ऑफ़र हो रही होगी, जो कि केवल यूट्यूब पर ही लॉन्च होने वाली होगी, या फिर वो जो 2 ऐप्स जो बैन हुए ना उस पर हैं। ये मत बोलना कि तुमको सॉन्ग ऑफ़र हो रहे थे, क्योंकि सॉन्ग में तुम ऐसा कुछ करते नज़र आ गए, सब उल्टी कर देने वाले हैं। इसलिए तुमको किसी को नहीं देखना है, वैसे वैसे नहीं देखना है। और तुम ये तो कहो मत कि हम अभद्रता नहीं दिखाना चाहते, हमको ऑफ़र हो रहे थे और हम वैसे कपड़ों में नज़र नहीं आना चाहते थे, या वैसे कुछ सीन नहीं हम करना चाहते थे, या फिर हमको बोल जो है अच्छे नहीं लग रहे थे।
हुलिया डांस मत भूलना, और ये मत कहना कि हमको नहीं समझ में आए थे उसके बोल, क्योंकि वो आपकी ही लैंग्वेज का सॉन्ग है। अब हम समझ सकते हैं कि आप साउथ से पढ़ के आए हो तो आपको हिंदी ढंग से नहीं आती है, और इंग्लिश में भी आप बहुत ज़्यादा कच्चे हो, जो कि सबने देखा है। लेकिन अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, जहाँ मतलब आप रहते हो, बखूबी बोलते हो आप, आपको बोलते सुना गया है। तो ये मत कहना कि आपको उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा था, उस डबल मीनिंग गाने का मतलब नहीं समझ में आ रहा था, या फिर आप हुलिया किस चीज़ को बोल रहे थे, है ना, किस चीज़ की ओर आपका इशारा था, वो सब बखूबी समझ गए थे, और तभी आप सबसे करवा भी रहे थे, आप अपनी छोटी उंगली भी फ्लॉन्ट कर रहे थे। तो यार बेवकूफ़ मत बनाया करो, है ना। तो आपको कुछ ऑफर वॉफर नहीं हो रहा है। हाँ, लप्पी को हो सकता है ऑफर हो रहा हो, क्योंकि लप्पी वेल नोन फेस है। आप तो नहीं हो, आपके ऑडियंस ने ही आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि हम आपकी वजह से नहीं देखे हैं वो सॉन्ग हम देखे हैं लप्पी की वजह से। और थैंक यू बोलना है तो हमको बोलिए, किसी क्रिएटर को मत बोलिए। और सही बात है यार, जब ऑडियंस ने पहले ही घंटों में उसको अच्छा खासा मतलब पहुंचा दिया था दूर दूर तक, तो उसमें ये डिट्टो और भमित क्यों आए? वैसे मैंने डिकोड किया है कि उसमें डिट्टो और भमित कैसे आए, मैं बताती हूँ आपको। तो डिट्टो और भमित, लप्पू ने अपने ही वीडियो में बोला है कि मैंने इन लोगों से बोला कि आप लोगों ने शेयर नहीं किया, तब इन लोगों ने बोला कि क्या बात करते हो, मैंने शेयर किया है, तुमने देखा नहीं, मैंने लगाया है तुम्हारा वीडियो जो है वो शेयर किया है। तो लप्पू को लगा, लप्पू ने शायद वहां पर उनसे थोड़ा सा अजीब तरीके से बिहेव कर दिया होगा, थोड़ा अलग टोन में उनसे बात कर ली होगी, तो इसलिए लप्पू ने उसकी लीपापोती करने के लिए इन दोनों को थैंक बोला था, क्योंकि ऑलरेडी इनकी एक दो बार ऐसे हो चुकी है, एक दो बार हो चुकी है। आपको याद होगा कि डिट्टो के बर्थडे के आसपास भी कुछ हुआ था, ऐसे ही कुछ इनके बीच में, और बीच में भी और हुआ था। तो इन लोगों ने सॉर्ट आउट किया था, क्योंकि सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे के सारे काले चिट्ठे एक दूसरे के पास हैं, इनके पास, तो इसलिए उसको थैंक बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। इसलिए उन लोगों को थैंक यू बोला, क्योंकि ये थोड़ा सा भड़का था उनके ऊपर, और कुछ अलग लैंग्वेज में बोला होगा इसने, क्योंकि इसने बोला अपने ब्लॉग में कि मैंने बोला कि तुम लोगों ने शेयर नहीं किया। अच्छा, लप्पू ने अपने पिताजी को गले लगाया है, उसका बहुत बड़ा मुद्दा क्रिएट कर रहा है कि पिताजी को गले लगाना नहीं, कुछ अलग ही हो गया। भाई तुमने जो कुछ और अलग कर रखा है ना, हम रिपीट नहीं करेंगे वरना माता जी कहेंगी तुम लोग पुरानी बातों में जाते हो, बट आपने जो किया है ना वो अलग ही है। अगर आप वो कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। पिताजी को गले लगाना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। लप्पू रोए हैं, पहले लप्पी को रुलाकर इन्होंने ट्राई किया, नहीं काम बना, फिर लप्पू रोए। अब लप्पू रोए, हमको भी लगा भाई शायद रो गया है, लेकिन फिर हम ये सोचे कि कुछ दिन पहले तो ये कह रहा था कि मम्मी से लड़ रहा था कि तुम कौन सा हमें पैसा देती हो जो हम कार खरीदते हैं, आप कौन सा पैसा दे देती हो जो आप हमें बता रही हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर इसने जो है अपने पूरे परिवार को छोड़कर ये भाग भी आया था अम्बाला, क्योंकि इसको कंटेंट के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। कई बार इसको माता जी से कंटेंट के लिए लड़ते देखा गया है। अब अचानक से लप्पू रो रहा है। लप्पू की रील आई जिसमें लप्पू का फेस तो नहीं दिख रहा था, फेस छुपा रखा था, लेकिन रोता हुआ उसको दिखाया जा रहा था। माता जी की आंखों से एक आंसू नहीं टपक रहा था। भाई मतलब मेरे घर में कोई भी रो जाए ना, या फिर किसी के भी घर में एक इमोशंस होते हैं ना, अपन अपने किसी को रोते नहीं देख पाते, और हल्का फुल्का एक नमी आंख में आ ही जाती है, लेकिन माता जी की वैसी नमी कुछ आंख में दिखाई नहीं दे रही थी, तो मुझे थोड़ा सा डाउट वहीं क्रिएट हो गया था। लेकिन फिर मैंने देखी एफबी पर इनकी रील, दो रील्स आई हैं। एक रील में लप्पी कह रही है ये वीडियो अब वायरल हो जाएगा, तो ये वीडियो वायरल करने की निंजा टेक्निक थी। और उसके बाद एक और वीडियो आया है जहां लप्पू हंसी मजाक में कुछ बोल रहा है, फेस नहीं दिखा रहा है, वहां पर भी वो अपनी आंखें रब कर रहा है। तो ये सारा का सारा ना ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने का एक पैतरा था, जो बखूबी इन्होंने एक रील के लिए बना भी दिया था, लेकिन फिर ये खुद ही अपने रील्स के माध्यम से एक्सपोज हो गए। वहाँ मैंने भंजना का फेस देखा, भंजना भंजना सोच में पड़ी है क्या करते रहते हैं यार, मतलब ये क्या है, ये इंसानी घर है या मैं किसी चिड़िया घर में आ गई हूँ। मुझे ऐसा लिटरली फील हुआ उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर, क्योंकि कोई इतना इमोशनल नहीं हो रहा था जितनी वो दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई है किसी को रोता देखकर, फिर उसे समझ में आया होगा कि यहाँ क्या चल रहा है। तो ये इनके घर का था। इसके बाद जो ट्रेन में मैंने माता जी के कुछ व्लॉग्स देखे, माता जी भी अब अपने हर एक व्लॉग के थंबनेल पर लप्पू का वो रोने वाला फोटो लगा रही है बार 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 बार। तो माता जी ने और जो उनके एजी ओजी हैं उन दोनों ने बैठकर जो है ऑडियंस के साथ वार्तालाप की है, जहां इन्होंने अपनी बेटी की वो करी है कि बेटी इस बार खुशी खुशी गई है, इस बार उसे समझ में आ गया कि भैया वैसा नहीं है जैसा हुआ करता था, बेइज्जती मार दिया करता था, है ना। उसके बाद माता जी के एजी ओजी बोलते हैं कि अब हमें टेंशन नहीं है कि हमारे बच्चे करने लगे, मतलब क्योंकि लप्पू ने बहुत सारा मतलब चीज़ें दे दी थी, जो दीदी जी हैं उनको शायद कंबल का कुछ वो था, ब्लैंकेट वगैरह का पूरा सेट था, और इसके अलावा उन्होंने शायद गोल्ड का कुछ दिया है, और कपड़े भी दिए हैं जीजा जी को भी और अपनी दीदी जी को भी। तो ये सब उन्होंने किया था लप्पू ने। तो इनके फादर का कहना था, मतलब पिताजी का कहना था इनके, कि चलो अब हमें टेंशन नहीं है कि बच्चे अब सब समझ गए हैं, सब समझदारी आ गई है, सब करने लगे हैं, तो अब हमें टेंशन नहीं है कि हमें सब करना है, बच्चे देख लेंगे आपस में, ऐसा उनका कहना है। और फिर आगे वो कहते हैं कि ऑडियंस की वजह से हो रहा है ये सब कुछ।
ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि ऑडियंस की वजह से हो रहा है। ऑडियंस को दिखाना पड़ता है व्लॉग में, इसलिए ये हो रहा है। अगर ये व्लॉग में नहीं दिखाना होता तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। और जब भी ये कुछ गोल्ड लेकर आता है या कुछ दान धर्म करता है, भाई साहब मुझे अंदर से घबराहट होने लगती है, मुझे वही फील आने लगती है कि भाई इसने गोल्ड के ना एक 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 चिट्ठे बना लिए थे, एक 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 जगह नोट कर लिया था जो भी ये कर रहा था। तो इनके यहाँ जो कन्याएं आई थी उनके लिए ये नाक की लौंग लाए थे, सारी सारी कन्याओं के लिए एक एक लौंग लेकर आए थे जो कि गोल्ड की थी, और अपनी जो भांजी है उसके लिए कानों के जो टॉप्स हैं वो लेकर आए थे। तो जब ये लेकर आए थे तो मुझे थोड़ा अजीब फील हुआ था कि अगर कन्या में ये अपनी भांजी को कुछ और देते हैं और सबको कुछ और देते हैं तो बच्चे ये चीज़ नहीं समझते हैं, बट देखने में बड़ा अजीब लगता है ना कि अपनी भांजी को कुछ और सबको कुछ और। लेकिन इन्होंने वहाँ नहीं दिया, इन्होंने राखी के वक्त दिया, वो बहुत अच्छा किया। लेकिन मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि इनके घर में जो कुछ भी बना था पकवान वगैरह, वो इनके घर वाले मतलब माता जी और जो देवरानी साहिबा हैं वो ज़्यादा बना रही थी। और जब बना है तो माता जी ऐसे चार चार मतलब एक वो जो परस रही थी, तो इतना छोटा छोटा मतलब इतना कम कम क्वांटिटी में बच्चों को परस रही थी, और लप्पी और सबसे भी बोल रही थी कि बहुत कम कम देना, बहुत कम कम परसना। मतलब यार मुझे बहुत अजीब वहाँ फील हो रहा था कि भाई इतना भी कोई कम नहीं खाता है। और इनके घर में इतने सारे लोग थे, वो बच्चे 9 कन्याएं जो इन्होंने करी थी, इसके बाद इनके फैमिली मेम्बर्स, इसके बाद इनके कैमरामैन, उसके बाद भी कुछ लोग मतलब हो जाते हैं, इक्का दुक्का एक्स्ट्रा लोग हो ही जाते हैं, जैसे काम वाले इनके घर में लगे हुए हैं जो खाना वाना बनाते हैं, तो उनको भी आप खिलाओगे। यार इतने से में कैसे खिलाते हो, मतलब क्या करते हो, क्या करते हो, मतलब जिस हिसाब से आप कर रहे थे ना, और ऐसे अगर आप वाकई में सबको देते होंगे तो लोग आधे भूखे उठते होंगे शायद। मतलब कैसे कर सकते हो आप लोग, इतने पैसे वाले होने के बावजूद आप सोने के गिफ्ट्स दे रहे हो एक तरफ, और एक तरफ आपको खिलाने में जो है मौत आ रही है। ऐसा ही लग रहा था लिटरली कि मौत आ रही है खिलाने में। इतना इतना तो क्वांटिटी में वो बनाया इन्होंने, और उस पर भी बार बार जो है टोकना कि कम देना कम देना कम देना, खुद भी कम दे रही हैं, लप्पी से भी बोल रही हैं कि कम देना कम देना। तो भाई मत खिलाओ, इससे अच्छा किसी को खिलाओ ही मत, क्योंकि ये आपका ना सारा एक गड्ढे में चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है देखने से। तो वही फीलिंग आ रही थी मुझे। बाकी आप लोगों ने जो जो नोटिस किया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए इस वाले रिएक्शन को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।